चल रहे हैं विचार? एक दो बार मैंने ऐसा किया। हाँ हाँ। हमने भी शराब ले ली, कभी पीता नहीं हूँ मैं लाइफ में कभी पिया, लेकिन ऐसा हुआ जब डिप्रेशन में था। हाँ तो 2 बार मैंने ऐसा किया। हाँ हाँ। मैंने शराब पी, 80 रुपए की जो आती नहीं है, हाँ हाँ। मैंने उसको लगा लिया। अच्छा। उसके बाद घर आया, सो गया। जब तक तो सोया था तब तक तो ठीक है, खुलने के बाद फिर वही दिमाग में चलने लगा। डिप्रेशन में जो ऐसा होता है डिप्रेशन में हाँ। कि जो एक ख्याल पकड़ के रखता है, उसके अलावा तुम दूसरा सोच ही नहीं सकते कि मैंने इतना गंदा काम किया क्यों। हाँ बस एक ही चीज़, सोओगे तो हाँ वही, और सुबह उठोगे तब हाँ। फट से वही ख्याल आ जाएगा, दूसरा कोई आएगा नहीं। रात में सोओगे तो सपने में वैसा वैसा जो सब दिन भर सोचते हो, वही सपने में भी वैसा वैसा हाँ चलने लग होता जाता रहता है। हाँ जी सर। और सब मतलब नींद आएगी थोड़ी देर में, बहुत, एक तो नींद ही नहीं आएगी। हाँ और सो जाओगे 10-15 मिनट, आधा घंटे बाद फिर नींद खुल जाएगी। फिर बहुत देर में प्रयास करोगे तो फिर लगेगी, मतलब टूट टूट के नींद आती है वो डिप्रेशन में। हाँ हाँ हाँ। मैं डिप्रेशन में भी रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में भी 3 बार गया हूँ। उसके मतलब उसके बारे में भी जानता हूँ कि डिप्रेशन कैसा होता है। हाँ डिप्रेशन कैसा। एक ही बार मतलब विचार मन में आता है, वो ये भी नहीं कि मतलब इतना ज़्यादा टेंशन हो तो आदमी खाना पीना सब छोड़ देता है। लेकिन मैं खाना बराबर खाता था, खाना वाना खाने में कोई दिक्कत नहीं है, खाना वाना तो बराबर खाता हूँ। अगर आदमी के अंदर परेशानी होती है या कोई घटना होती है तो आदमी खाना पीना छोड़ देता है, रियल में कोई चीज़ होती है। लेकिन जो मन के अंदर डिप्रेशन में ऐसा होता है वो सच तो है नहीं, इसीलिए वो खाना पीना तो बराबर खाओगे। हाँ, लेकिन वो दिमाग से हटता नहीं है, केवल वही चीज़ चलता ही रहता है कि मैंने इतना गंदा काम क्यों किया। लोग तो नहीं कर रहे हैं, बस अब इतना घबरा जाओगे, धड़कन तेज हो जाएगी, परेशान हो जाओ, कहोगे कि मतलब कहीं और निकल जाऊँ तो थोड़ा आराम, वहाँ शांति मिलेगी। वहाँ जाओगे वहाँ भी शांति नहीं मिलेगी, बिल्कुल परेशान ही रहोगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जी सर। बिल्कुल। अब आप समझ गए ना कि खतरे के अंदर भी दिमाग शट डाउन हो जाता है। जैसे फिर वो उस आदमी को कैद हुई, जेल हो गई, उसके मन में एक बात रह गई कि अरे मुझे ना वो शांति मिली थी, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। तो वो बंदा आया गुरुजी के पास और कहता कि मेरे मन में अब ऐसा विचार चलता है कि मैं वो जो अवस्था थी ना, वो ध्यान की, शून्य की, आनंद की, जिसमें मैं ठहर गया था, मैं उसे फिर से प्राप्त करना चाहता हूँ। तो अब वैसे तो आती नहीं है। कहता फिर तो मैं दोबारा से किसी आदमी को मारूं। तो लोग बार बार रिपीट करते हैं ना कई बार खतरों को। जैसे कुछ लोग बार बार खतरे से खेलते हैं, तो वो उस अवस्था को पाना चाहते हैं जिसमें विचार रुक जाते हैं, मन शून्य हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, बिल्कुल वो ध्यान की अवस्था सी आ जाती है। उसके लिए बार बार लोग प्रयासरत रहते हैं। कुछ जो एडवेंचर करते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, खतरों से खेलते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें वो वर्तमान में आ जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, एकदम वो रुक जाते हैं। जैसे जो लोग नशा करते हैं, वो नशे में भी पास्ट फ्यूचर से कनेक्शन काट देते हैं, वर्तमान में आ जाते हैं ना, इसीलिए उनको फिर सब कुछ अच्छा लगता है, टेंशन फ्री। तो इसीलिए वो बार बार फिर उस अवस्था को पाने के लिए बार बार शराब पीते हैं। या कई बार यौन संबंधों में भी ऐसा होता है कि इंसान पूरी तरह से वर्तमान में आ जाता है। या कई बार रोने के बाद जब बंदा पूरा खुल के हंस लेता है तब भी वर्तमान में आ जाता है, खुल के रो लेता है तब भी होता है। तो ये इमोशन को रिलीज करने के तरीके हैं। सर मेरे को तो पहले जैसे हंसी ही नहीं आती अब। हाँ हाँ हाँ। पहले मतलब अब तो हंसता हूँ, जैसे लगता है कि मैं ऊपर से हंस रहा हूँ। हाँ हाँ। मतलब किसी बंदे को ना लगता हो, मतलब जो मेरे को देख रहा हंसते हुए, लेकिन हमको लगता है कि मैं मतलब रियल में नहीं हंस पा रहा हूँ। पहले हंसता था तो पेट की जो है नसें एकदम तने हो जाती थी, मतलब कहीं मतलब नस न चढ़ जाए अंदर से पेट में, उस तरह की हंसी आती थी। तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उस तरह की हंसी कम से कम 14-15 साल हो गए, कभी नहीं आई। आई है तो मतलब ऊपर से, जैसे मैंने बोलते नहीं आदमी की अंदर से दुखी हो, ऊपर से थोड़ा खुशी हो, क्या है अंदर से कोई दिक्कत है क्या, और उतना खुशी नहीं हो। तो उसी प्रकार जो है हंसता तो हूँ, लेकिन ऊपर से, बिल्कुल दिल से नहीं हंसता हूँ। और दिल की हंसी हो, ऐसे ही हंसी सब मतलब आदमी के शकल पे आ जाती है, मतलब पहचान जाती है कौन असली हंसी है, कौन झूठी हंसी है। बिल्कुल। तो असली हंसी जो है नहीं आती है, और दुख ही दुख मतलब अंदर से रहता है, क्योंकि मतलब 24 घंटे मतलब ये ओसीडी परेशान करती रहती है। तो सुबह से लेकर जब से उठता हूँ तब से कंपल्सन करना शुरू कर देता हूँ, एक ना एक, तो दिन भर तो इसी में लगा रहता हूँ। तो
मन परेशान ही रहता, खुश कहाँ रहता है। बिल्कुल जी तो अभी तक क्या क्या चीज़ें समझ में आई? जी समझ में आई ये कि जो ये मतलब खतरे से बचने, तो अब आप ये समझ चुके हो कि खतरों से बचना नहीं है, जी सर, खतरों का सामना करना है, खतरों के खिलाड़ी बनना है। जी सर, तो अब खतरों के खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हो? जी सर, तो अब मैं इलाज की तरफ चलता हूँ। जी बस ये बता दो मेरे को, मतलब करना क्या नहीं, कंपल्सन नहीं करना है ना? मैं अभी बताऊंगा ना, जल्दबाजी मत करो। जी सर, तो एक तो मैंने समर्पण की बात बताई कि आप मेरे ऊपर छोड़ दो 100%, जो मैं कहूँगा वही सच है, जो मैंने कह दिया वो अंतिम सत्य है, किंतु परंतु नहीं है। गुरु के ऊपर पूरा समर्पण, गुरु भक्ति दिखानी है। ऐसा नहीं हो कि सर के पास आ गए हैं, चलो फायदा होगा तो ठीक है, ऐसा नहीं है। दिमाग शून्य छोड़ दो, सब कुछ जीरो मेरे ऊपर छोड़ दो, फिर बात बन जाएगी। ठीक। और दूसरी बात ये कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से चलना है, बिल्कुल धैर्य धैर्य से, ठीक है सर, एक एक कदम बढ़ाना है, कछुए की गति से चलना है, ना कि खरगोश की तरह भागना है, फिर थक जाना है, फिर सो जाना है। चलते जाना है कछुए की तरह, आराम आराम से चलते चलेंगे तो मंजिल मिल जाएगी। भागेंगे फिर सो जाएंगे, फिर बीमार हो जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, ये अप्रोच काम नहीं करती। कछुआ जीत जाएगा। हाँ, कछुआ इसीलिए जीतता है ना, क्योंकि वो अपना चलता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। और बाकी लोग भागते हैं, एकदम से इमोशन में आ जाते हैं कि आज ही फाड़ देंगे, आज ही उखाड़ देंगे, सब कुछ आज ही कर देंगे। जैसे MLM वाले नकली वो मोटिवेशन देते हैं ना, तो आज ही जो बंदा वहाँ सुन लेता है उनके लेक्चर, तो आज ही बस अमीर बन जाएंगे, फाड़ देंगे, आज ही गाड़ी खरीद लेंगे, दौलत खरीद लेंगे, सपने बड़े करो, ये करो, सोच बड़ी करो, सब कुछ बड़ा करो, खुद को छोटा करो, कपड़े बदलो, सब कुछ बदल देते हैं ना वो। लेकिन वो भागते तो बहुत हैं, लेकिन पहुँचते कहीं नहीं है। जी सर, ऐसा नहीं करना है, भागना नहीं है, आराम आराम से चलना है। ठीक। क्योंकि गलत दिशा में भागोगे तो कभी पहुँचोगे ही नहीं ना। तो आज तक आपकी दिशा ही तो गलत रही है ना। जी, जैसे आपकी दिशा क्या रही है, आप ये डूइंग करके खतरे को कम करना जी, सीख गए हो ना। ऊपर कर ले। हाँ, तो आपने क्या डूइंग किस लिए की? ताकि ये संभावित खतरा, जो वास्तव में खतरा था नहीं, वो भी टल जाए। खतरा नकली था, उस नकली खतरे को आपने ठीक करने के लिए डूइंग का सहारा लिया, जिसे हम चेकिंग कहते हैं। आपने चेकिंग की, मोबाइल को चेक किया, बच्चे को देखना, बच्चे जी, ये आपका कंपल्शन है। तो इस कंपल्शन करने से, डूइंग के करने से जो खतरा है वो आपको लगता है कि वो चला गया, और एक बार के लिए चला जाता है, लेकिन दोबारा लौट के आ जाता है, क्योंकि D से C बड़ा होता है। ठीक नहीं होता, टेम्परेरी तौर पर तो ठीक हो जाता है, कुछ क्षणों के लिए आपको रिलीफ मिल जाता है, शांति मिल जाती है, और आपको ये लगता है कि मैं कंपल्शन कर लूँगा, वो चला गया। हाँ, तो वो खतरा चला जाएगा। लेकिन वो जाता नहीं है, लौट आता है। जाता हुआ लगता है लेकिन जाता नहीं है, वो लौट आता है, और फिर दोबारा आता है तो और ज़्यादा स्ट्रोंग होकर के आता है, बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप D का प्रयोग करोगे, उससे C ठीक नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा। तो आपकी जो दिशा थी C को ठीक करने की, वो गलत थी। D से C को ठीक नहीं किया जा सकता। जी, तो ये गलती हुई आपसे, बहुत भारी गलती हुई, जिसके कारण आप फंस गए। जैसे आपको लगता है ना कि मैं वहाँ जा कर के बच्चे को देख करके मोबाइल चेक कर लूँगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो भाई खतरा नहीं रहेगा, बच्चा गुम नहीं होगा। तो ये चेक करना, वहाँ जाना, बच्चे को देखना, ये खतरे को और बढ़ा देना है। इससे खतरा और ज़्यादा गहरा हो जाएगा और दोबारा भी आएगा। तो ये जो तरीका है चेक करने वाला, ये सही तरीका नहीं है, ये रॉन्ग मेथड है, गलत अप्रोच है, गलत तरीका है। क्या समझे? जी, जितना मतलब इसको मतलब करोगे उतना वो बड़ा होता रहेगा। हाँ, इतना D बड़ा होता रहेगा, और जितना C बड़ा होता रहेगा, और जितना ज़्यादा C बड़ा होगा उतना B बड़ा होगा। क्योंकि ये एक बार तो ऑब्सेशन निकल जाएगा, लेकिन ये दोबारा आ जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा ना, बार बार आ जाएगा। कुछ देर के लिए निकल जाएगा, फिर दोबारा से आ जाएगा, फिर
मान लीजिए कि आपने एक बार ये चेक कर लिया, तो ये बच्चे को किसी और को दे दिया, ये वहम तो निकल जाएगा, कोई नया वहम फंस जाएगा, फिर दोबारा यही फंस जाएगा, तो वहम ज़्यादा आते रहेंगे, इसमें वहम ऐड होते रहेंगे, वहम की लिस्ट बड़ी होती रहेगी, ये मजबूत होता रहेगा खतरा, और ये वहम ज़्यादा ऐड होते रहेंगे, तो और नए नए वहम इसमें आते जाएंगे ना, फिर ताले का भी आ जाएगा, चाबी का भी आ जाएगा, कपड़े का भी आ जाएगा, खाने का भी आ जाएगा, सोने का भी आ जाएगा, उठने का भी, सब प्रकार के नए नए इसमें ऐड होते जाएंगे ना। एक फंसेगा एक हटेगा। हाँ, तो ये भी बी बड़ा हो जाता है, एक फंसेगा एक हटेगा, फिर बस इसी में लगे रहो। उसके बाद फिर बी से ए भी बड़ा होता है, ए में नए नए ट्रिगर आते जाएंगे ना, कभी मोबाइल आ जाएगा, कभी सिम आ जाएगी, कभी बच्चा आ जाएगा, कभी बच्चे की माँ आ जाएगी, कभी बच्चे का पिता आ जाएगा, कभी बच्चे की बहन आ जाएगी, कहीं छिपकली हाँ छिपकली आ जाएगी, कभी मेंढक आ जाएगा, कभी मछली आ जाएगी, तो ऐसे नए नए ट्रिगर इसमें ऐड होते जाएंगे। चप्पल भी पहन लिया तो अब बारिश का मौसम है, चप्पल भी पहन लिया तो उसको नीचे करके पहनना पड़ता है, हाँ। मेढक तो ना बैठा हो काट ले पैर में। हाँ, कौन ना काट ले? मेढक। हाँ, मेंढक ना काट ले, तो देखो नई नई चीजें आ रही है ना। और मेंढक ने कभी काटा है क्या? अरे एक दो लोगों को काटा है गाँव में पहले। हाँ, सुन लिया ना, सुनाई बातें ज्यादा होती है। इस वीडियो में कंटेंट सिर्फ 1% है, बाकी 99% कंटेंट आपको राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर मिलेगा।